जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करें कि आज के समय में एमबीए करें या फिर पीजीडीएम करें, कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। तो साथियों, आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि एमबीए सही है या फिर पीजीडीएम। दोनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट है, लेकिन किसको एमबीए करना चाहिए, किसको पीजीडीएम करना चाहिए, पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं पहले एक एक कोर्स के बारे में, बात करते हैं पीजीडीएम के बारे में। साथियों, पीजीडीएम यदि फुल फॉर्म की बात करें तो पीजीडीएम की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। यानी कि ये क्या है, आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स है जो कि आपका ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। ये आपका जो ड्यूरेशन की बात करें तो आपका ये 2 साल का आपका डिप्लोमा कोर्स है। इसको आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इसके लिए जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो मान्यता होती है वो एआईसीटीई से होती है, यानी कि ये ऑटोनॉमस बॉडी के थ्रू कराया जाता है। जैसे यदि आप किसी कॉलेज से आप पीजीडीएम करते हैं तो उस कॉलेज का यूनिवर्सिटी से कोई मैटर नहीं होता है, वो कॉलेज एआईसीटीई से अप्रूव्ड होगा, और वो कॉलेज जो होगा वो फिर अपने ही एग्जाम कराएगा, अपने ही सारे जो इंटरनल सब सारी चीजें अपने ही कराएगा। तो यानी कि इसमें यूनिवर्सिटी से कोई मैटर नहीं होता है। जब आपको मार्कशीट दी जाएगी तो वहां पर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होगा, एआईसीटीई से अप्रूव्ड होगा और उस कॉलेज का नाम होगा। तो ये क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी के थ्रू आपको पीजीडीएम कराया जाता है। यूनिवर्सिटी में भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, तो वहां पर भी क्या होगा, वो ऑटोनॉमस बॉडी के थ्रू ही कराया जाता है। अब इसकी बात करें साथियों कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है, सिलेबस क्या रहता है। तो साथियों, इसमें जो आपका कोर्स कंटेंट, कोर्स मॉड्यूल रहता है वो लेटेस्ट रहता है, यानी कि अपडेटेड रहता है। इसमें जो कॉलेज डिसाइड करता है कि आपको उसको क्या पढ़ाना है। तो इसमें क्या है, सब सारी चीजें जो लेटेस्ट हैं, जो आपका मार्केट में चल रही हैं, जिन पर आपकी जॉब है। तो ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे मैनेजमेंट में जॉब करना है, सिर्फ और सिर्फ जॉब करना है, मैनेजमेंट में मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। तो आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पीजीडीएम कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। अब बात करते हैं एमबीए की। साथियों, यदि हम एमबीए की बात करें तो एमबीए क्या है, आपका मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है जो कि मैनेजमेंट में कराया जाता है। यदि ड्यूरेशन की बात करें तो आपका ये 2 साल का आपका कोर्स है। अब इसकी यदि एलिजिबिलिटी की बात करें तो साथियों, आपको इसको ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी कोर्स है, तो आप एमबीए कर सकते हैं। हाँ, उसमें परसेंटेज जरूर मैटर करता है कि आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। यदि आप जनरल से हैं तो 45 पे एडमिशन हो जाता है, यदि आप एससी एसटी से हैं तो आपका 40% पर एडमिशन हो जाता है। काफी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आपका 50% पर एडमिशन लेती हैं। तो ये आपका इसका होता है एडमिशन का क्राइटेरिया। अब बात करें साथियों, किसको एमबीए करना चाहिए। साथियों, यदि आपको जाना है एमबीए करने के बाद में बैंक में मैनेजर बनना है, या प्राइवेट सेक्टर की आपको जॉब चाहिए, तो आप एमबीए कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है। एमबीए करने के बाद में आपको काफी अच्छी अच्छी जॉब मिल जाती है, मार्केट में काफी अच्छा इसका स्कोप है। अब बात करें साथियों, दोनों में कंपेयर करें कि पीजीडीएम करें या एमबीए करें, दोनों को एमबीए करने में और पीजीडीएम करने में क्या डिफरेंस है। तो साथियों, सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस जरूर समझ लीजिएगा, वो ये है कि यदि आप पीजीडीएम करते हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं। यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हुए, आप क्या है, डिप्लोमा होल्डर ही हैं। जहां पर भी पीजीटी की वैकेंसी आती है या जहां पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो वहां पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे यदि आपने पीजीडीएम किया है। कोर्स 2 साल का ही है, लेकिन वो क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। इसके साथ साथ यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप पीजीडीएम के बाद पीएचडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पीजीडीएम करने के बाद में भी आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं। एमबीए करने के बाद में आप, एमबीए करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। उसके बाद में जितने भी पीजीटी के फॉर्म आते हैं वो आप भर सकते हैं। जहां पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पीजीडीएम सिर्फ और सिर्फ रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन एमबीए आप अपना प्राइवेट डिस्टेंस से भी आप कर सकते हैं, ओपन से कर सकते हैं, आप अपना रेगुलर कर सकते हैं। यानी कि तीनों ही मोड में आप अपना एमबीए कर सकते हैं, लेकिन आप जो पीजीडीएम के केस में ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ साथियों, बात करें कि एमबीए बेटर है या पीजीडीएम, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको आगे पढ़ाई करनी है, आपको पीएचडी की तरफ जाना है और आगे आपको पीजीडी के फॉर्म भरने हैं, बैंक में मैनेजर बनना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ जॉब चाहिए, जॉब उसके बाद में आप नहीं करेंगे, आगे स्टडी आपको कंटिन्यू नहीं करनी है, तो फिर आप पीजीडीएम कर सकते हैं। पीजीडीएम करने का फायदा क्या है, पीजीडीएम करने का फायदा यह है कि यदि आप किसी अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपना पीजीडीएम करते हैं तो वहां पर पढ़ाया जाता है जो मार्केट में चल रहा है लेटेस्ट कंटेंट, क्योंकि एमबीए में तो वो पढ़ाया जाएगा जो आपका यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है, लेकिन आपका पीजीडीएम में कॉलेज डिसाइड कर सकता है, आप लेटेस्ट चीज पढ़ा सकते हैं। तो पीजीडीएम में जॉब मिलने की जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं कॉलेज से जिन कॉलेजों में अच्छी आपकी एकेडमिक है, अच्छी पढ़ाई है और अच्छा प्लेसमेंट है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप पीजीडीएम किसी 3rd क्लास कॉलेज से कर लेते
हैं तो फिर आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। तो पीजीडीएम के लिए आपका अच्छे कॉलेज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो साथियों आई थिंक आपको सब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एमबीए बेस्ट है या पीजीडीएम। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर यस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।